सो गाइस सुबह का बज चुका है 5 और आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का ब्लॉग। तो सारी बुक्स और नोट्स वगैरह फैले हुए थे टेबल पर, तो उनको थोड़ा सा ठीक ठाक कर लें ताकि पढ़ने वढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ चीज़ें जब फैली होती हैं तो दिमाग ना बार बार वहीं जाता है, इसलिए उनको थोड़ा सा ठीक ठाक करना ज़रूरी होता है ताकि हम अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट होकर पढ़ पाएँ। तो उसके बाद हम देखते हैं अपना जो भी टारगेट है वो कि आज क्या क्या कंप्लीट करना है। उसके बाद थोड़ा सा चलते हैं बाहर कि बाहर का क्या माहौल है, वहाँ की चीज़ें अच्छे से नींद खुल जाए, और ब्रश वगैरह करने के बाद अपना चाय वाय बनाने के बाद में आ जाएंगे अपने टेबल पर। तो फाइनली आ चुके हैं और आप देख सकते हैं 5:30 बजे तो हो ही गया था। तो गाइज़ अब चाय के साथ में हम अपना जो भी पहला टारगेट है वो उठाएंगे, जो कि है हमारा ज्योग्राफ़ी। तो गाइज़ आप देखते होंगे तो ज्योग्राफ़ी मैं काफ़ी दिन से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने लगभग 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नोट्स बनाए एंड मैंने फिर रिवाइज़ करके टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया एक बारी। तो हम अब दोबारा रिवाइज़ करेंगे, इनको 5 से 6 दिन में कंप्लीट करने का हम ट्राई करेंगे कि सारी की सारी एनसीईआरटी है, नोट्स हैं, सारी रिवाइज़ हो जाएँ और टेस्ट दोबारा जो दे रहे हैं वो कंप्लीट हो जाए। हमने स्टार्ट कर लिया था अपना चाय के साथ में एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि बुक मैं पढ़ रही थी तो मैंने नोट्स अपने साथ में रखे थे। क्योंकि आप जब भी कोई बुक पढ़ते हो तो आप कितनी बार भी पढ़ोगे ना तो कुछ ना कुछ नया मिलता ही है। तो इसलिए मैंने साथ में अपने नोट्स रखे थे कि अगर कुछ नया मिलता है या कुछ मुझे नहीं पता है तो उसको मैं ऐड ऑन कर लूँ। तो गाइज़ वो मैंने स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि अभी इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब आखिरी बार इसको मैं पढ़ रही हूँ और ये अब पढ़ेंगे दोबारा जब हमारा एग्ज़ाम होगा, उसके 10-15 दिन पहले जब रिवाइज़ वगैरह करेंगे तब। तो वही था कि हमने अच्छे से करने के बाद मैंने अपना टेस्ट वगैरह कंप्लीट करना था, तो वो कंप्लीट करना स्टार्ट किया। और टेस्ट देने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो थी वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग जो थी वह बन गई थी इस सब्जेक्ट के लिए जो भी थी। और टेस्ट जो भी था वो काफ़ी ठीक ठाक गया था, क्योंकि पहले जब टेस्ट वगैरह होते थे तो 2-3-4 क्वेश्चंस गलत होते थे, पर इस बार टेस्ट जो मैंने दिया लगभग 33 क्वेश्चंस थे और उसमें मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत था, जो कि वो इसलिए गलत हुआ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं था, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए वो गलत हो गया था। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम रिवाइज़ करेंगे तो और अच्छे से करेंगे, क्योंकि यही होता है जब आप जितनी बार रिवाइज़ करते हो ना उतने क्वेश्चंस गलत करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो उसके बाद मैंने फिर अपना इंडिया का जो मैप था वो मैंने अपना क्रिएट करा, क्योंकि इंडिया के बारे में हमें आज पढ़ना था, उसके नेबर कंट्रीज़, उसके स्टेट जो हमारी कर्क रेखा से जाते हैं और कितनी उसकी लेंथ है, वो सारी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि आपको पीसेस वगैरह में हेल्प करेंगी। तो हमारा ये 7th क्लास में है और 9th में भी है और 11th में भी है, तो इसलिए मैंने आज इसमें एक में ही इंक्लूड कर लिया ताकि हम इसको बार बार कहीं और से ना देखें। और इस वाले मैप में ना बहुत सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो लगभग बच चुका था 10 मैंने वो कंप्लीट करने के बाद। तो अब थोड़ा सा चलते हैं बाहर, क्योंकि बाहर घूमना है थोड़ा सा, उसके बाद नहाना है, खाना खाना है, उसके बाद अगर सोना होगा तो सो जाएंगे। तो गाइज़ तो हमने घूमना स्टार्ट किया था और आपको दिखाते हैं यहाँ का माहौल। तो आप देख सकते हैं सिटी में तो आपको पता ही कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बन रहा है नया सा पार्क, जो कि काफ़ी गंदा एरिया हुआ करता था, एक तालाब हुआ करता था, वहाँ पर पार्क बनेगा। तो ठीक ठाक सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ आपकी सेटअप वगैरह, तो ठीक है, मतलब ओवरऑल ठीक है। तो बज चुका था लगभग 5 और मैं सो के उठ गई थी, क्योंकि मैं सो गई थी। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था जो कि था सोसाइटी। तो गाइज़ सोसाइटी आपको पता है प्रीलिम्स में तो नहीं आता पर मेंस में आता है, तो मेरा कुछ छूटा हुआ था कि मुझे वो कंप्लीट करना था। तो कंप्लीट करने के बाद फटाफट मैंने वो देखा टारगेट वगैरह कि कितना कंप्लीट हुआ, एंड देन मैंने फिर इसको रख दिया कि भाई ये कंप्लीट होने के बाद हम अपना नेक्स्ट टारगेट उठाएंगे, जो कि था पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी आपको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे अपना प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना है। तो हर एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही हैं, चाहे वो अपना डीपीएसपी हो चाहे वो मौलिक अधिकार हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनसे 2-2 4-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए हमने इनको अच्छे से कंप्लीट करना है आज। और लगभग जो भी था हमारा आज का जो टारगेट था वो मैंने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। और भाई लाइट वाइट भी चली गई थी, तो पर ठीक है, टारगेट वगैरह तो करना ही है। और दूसरा ये भी रहता है कि लाइट अपने पास ऑप्शन में है तो अपना वो भी कर सकते हैं।
तो नोट्स भी बनाने थे साथ में और रिवाइज़ भी करना था। तो देख सकते हैं मैंने नोट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने इनको रिवाइज़ करते हुए काफ़ी टाइम लगा दिया था, क्योंकि रिवाइज़ करने का यही था कि मैं इनको अच्छे से रिवाइज़ करूँ और कुछ चीज़ें जो होती हैं ना हमें याद नहीं होती हैं, बस उन्हीं को हम नोट डाउन करें बस। तो इनको मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। तो आप भी कर सकते हो, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, क्योंकि सबको नोट्स बनाने अच्छे नहीं लगते हैं, या कोई टाइम बचाने के लिए करता है नहीं करता है, वो सारी चीज़ें सबकी अलग अलग होती हैं। पर मेरा अलग है, क्योंकि मुझे याद तभी होता है जब मैं उनको नोट डाउन करती हूँ या लिखती हूँ तब भी। तो गाइज़ लगभग 10 बजने जा रहा था और मैंने फटाफट ये सब चीज़ें बंद कर दी, कंप्लीट हो गया था। और फिर अब खाना वाना खाएंगे, फिर सोएंगे, और अगर मन होगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं जो कि हम कल करेंगे। तो अभी थोड़ा सा मन भी नहीं हो रहा था। तो चलो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।